अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग का लास्ट लेक्चर है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। बिफोर डैट 3 और 4 लेक्चर्स में हम लोग जो स्टार्टिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं इनकी बात कर चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा ताकि हम प्रॉपर एक सीक्वेंस के चलें और लास्ट वाले लेवल्स को करने से पहले हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज हो सम हो जो पहले लेवल्स हैं। सबसे पहले हमने बात की थी जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं और आपके पास एटम्स एलिमेंट्स डिफरेंट मिलते हैं और आपके पास एटम्स बना देते हैं। एटम्स ये मिलते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स और एक एटम बना देते हैं। ठीक है, अब एक एटम जो है उसके अंदर एक एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल चार्ज विच हैज़ नो चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है, ये एक एटम्स डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं और वो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। डिफरेंट एटम्स आपस में मिले और वो एक मॉलिक्यूल बना देंगे। सॉरी, अब ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये मॉलिक्यूल स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। दिस इज माइक्रो मॉलिक्यूल एंड दिस इज मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर लेवल फॉर्म ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, और वो एटम्स से मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं दैट विल बी स्मॉल और लार्ज। सो हाई मोलेकुलर वेट को हम लोगों ने मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम दिया था एंड लो मॉलिक्यूलर वेट को हम लोगों ने माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया था। ठीक है, इसके 2 टाइप्स हमने देखे। उसके बाद डिफरेंट माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और वो ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल बना देते हैं। एक सेल के अंदर बेटा डिफरेंट ऑर्गन्स की हमने बात की थी। सबसे पहले जब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। ठीक है, गोल्जी प्लेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ऑर्गन्स डिफरेंट बनाता है। दीज आर ऑर्गन्स एंड दिस इज अ सेल। तो डिफरेंट माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले और उन्होंने सेल और ऑर्गन बना दिए। उसके बाद डिफरेंट सेल्स और ऑर्गन्स मिलते हैं और वो एक टिश्यू बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ह्यूमन टिश्यू की बात करते हैं, स्किन टिश्यू की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्किन टिश्यू। अब इस एक स्किन के इतने से टिश्यू के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करते हैं ऑर्गन की, तो ऑर्गन बेसिकली ऑर्गेनेलिज की बात करें तो ऑर्गेनेलिज भी डिफरेंट है। सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट और ईच ऑर्गेनेलिज स्पेसिफिक फॉर इट्स पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल, जब डिफरेंट मिलते हैं टिश्यूज तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीवर की बात करते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, लीवर के डिफरेंट मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिले हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनेलिज एंड सेल्स बनाए हैं ऑफ लीवर। और लीवर के सेल्स को बेटा हम लोग हिपैटोसाइट्स का नाम देते हैं। ये लीवर के डिफरेंट सेल्स मिले, लीवर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ हिपैटोसाइट्स आर प्रेजेंट। सो हिपैटोसाइट्स आपस में मिले, कंबाइन टू फॉर्म एंड लीवर ऑर्गन इज कंपोज्ड। ठीक है, तो ऑर्गन एंड देन ऑर्गन और सिस्टम लेवल। उसके बाद हमने इंडिविजुअल लेवल की बात की थी। अभी हमने सिर्फ एक ऑर्गन की बात की है। अगर डिफरेंट ऑर्गन आपस में लीवर के साथ हम लोगों के पास बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, आई इज ऑल्सो एन ऑर्गन, ग्लैंड्स की बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग ईयर, पैंक्रियाज, किडनी, दीज ऑल आर ऑर्गन्स। और ये सारे ऑर्गन्स जिस तरह लीवर अपने सेम टिश्यू से मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, इसी तरह ये सारे ऑर्गन्स भी अपने स्पेसिफिक टिश्यू से मिलके बने हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक इंडिविजुअल जिसको हम होल ऑर्गेनिज्म का भी नाम देते हैं। आज हम लोग जो लास्ट लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। अब डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलके एक पॉपुलेशन बना देते हैं। सो ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। तो इसमें कंडीशन क्या है कि सेम स्पीशीज हो, कोई भी पॉपुलेशन है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में सिर्फ ह्यूमंस ही होंगे,
स्पीशीज सेम है, नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन इन कनाडा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर हैबिटेट में, उसमें फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की स्ट्रेंथ है 90, ठीक है। एक और ह्यूमन पॉपुलेशन की हम बात करते हैं विच इज इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ह्यूमन की पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में दैट इज 95, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स का नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन स्पीशी क्या रहेगी, सेम। अभी हमने ह्यूमन पॉपुलेशन की बात की है, अगर हम रैट्स की पॉपुलेशन की बात करते हैं, रैट की या रैबिट की बात करते हैं, तो अगर रैट एक सेम स्पीशी है, रैबिट एक सेम स्पीशी है, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 500 रैट्स प्रेजेंट है तो उस पॉपुलेशन को हम लोग नाम देंगे दिस इज अ रैट पॉपुलेशन। अगर उसमें रैट के साथ 3 से 3 रैबिट्स प्रेजेंट है, दिस इज नॉट अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में एक बात आपने याद रखनी है कि पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्पीशीज सेम हो। पॉपुलेशन एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन उनके अंदर स्पीशीज की जो नेचर है या स्पीशीज की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो, सेम हो। नंबर्स उनके डिफरेंट हो सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि कनाडा में भी ह्यूमन पॉपुलेशन है और पाकिस्तान में भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, लेकिन कनाडा में 90 स्ट्रेंथ है ऑर्गेनिजम्स की, ह्यूमंस की बेसिस स्पेसिफिकली, और पाकिस्तान में 95 है, ठीक है। उधर भी ह्यूमंस है, इधर भी ह्यूमंस है, नंबर्स नो डाउट डिफरेंट है लेकिन दोनों में स्पीशीज सेम है, इसलिए हमने इसको ह्यूमन पॉपुलेशन का नाम दिया। अच्छा बेटा, ये जो पॉपुलेशन लेवल होती है इट इज़ अ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज हो सकती हैं, डिफरेंट स्पीशीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया की बात करता हूँ, अर्थ के इस पर्टिकुलर एरिया में, इस हैबिटेट में ह्यूमंस की 90 स्ट्रेंथ है, अर्थ के इस हैबिटेट में 150 कैट, और अर्थ के इस हैबिटेट में 20 हॉर्स, और इस एरिया में 50 डॉग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब ये अर्थ का एक पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर इस हैबिटेट में सिर्फ और सिर्फ हॉर्स प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ हॉर्स की स्पीशी है, ठीक है। इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ कैट्स प्रेजेंट है, इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ डॉग्स प्रेजेंट है, इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस प्रेजेंट है। अब इससे हमने कंक्लूड क्या किया कि नंबर ऑफ स्पीशीज माइट डिफरेंट। देखें, ह्यूमन की 90 ऑर्गेनिजम्स हैं, डॉग्स 50 हैं, हॉर्स 20 एंड कैट 150। नंबर 2 हमने क्या इससे कंक्लूड किया कि स्पीशीज मस्ट बी सेम। स्पीशीज के नंबर से डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन स्पीशीज सेम हो एक पर्टिकुलर एरिया में एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम, ठीक है। दिस इज हाउ पॉपुलेशन लेवल इज कॉल्ड हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में अर्थ में डिफरेंट स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती हैं। नंबर 2 हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। देखें, इधर आप बात करें तो ह्यूमंस की अपनी एक्टिविटीज़ हैं, अपनी उनकी नेचर है, ठीक है। ह्यूमंस की डिफरेंट नेचर है, वो डिफरेंट चीज़ों को एज अ फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, मे बी हॉर्सेस को एज अ फूड के तौर पे ना यूज़ करें, ठीक है। डॉग्स जो हैं उनकी नेचर डिफरेंट है, कैट की डिफरेंट है, इन सब की एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इस ह्यूमन पॉपुलेशन की अपनी एट्रीब्यूट है, डॉग पॉपुलेशन की अपनी एट्रीब्यूट है, हॉर्स की अपनी एट्रीब्यूट है, कैट की अपनी एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी लेवल, लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में बेटा क्या होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं। अब इस ओवरऑल एरिया को हम कह सकते हैं दिस इज अ कम्युनिटी, दिस इज अ कम्युनिटी। कम्युनिटी में हमें स्पीशी से कोई कंसर्न नहीं होता, एक पर्टिकुलर एरिया में हैबिटेट में अर्थ में डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, स्पीशीज डिफरेंट होंगी
तो उसको हम नाम देंगे दिस इज अ कम्युनिटी। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ ह्यूमंस प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सेम प्लेस सेम हैबिटेट में, उसको हम नाम देंगे पॉपुलेशन। अगर ह्यूमंस के साथ कोई 2-4 एनिमल्स हैं तो वो पॉपुलेशन नहीं होगी, उसमें एक डिफरेंट स्पीशी इज प्रेजेंट, उसको हम नाम देंगे दिस इज नॉट अ पॉपुलेशन, वो अब एक कम्युनिटी बन गया। सो कम्युनिटी में ये बात आपने बात याद रखनी है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, इसमें हमने बात की थी कि सेम स्पीशीज आर प्रेजेंट, इसमें क्या है डिफरेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में स्पीशीज आर प्रेजेंट, पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज होगी, सेम स्पीशी है, इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ ह्यूमन ही प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ डॉग्स प्रेजेंट है। अगर एक ही पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशंस एक ही स्पेस पे प्रेजेंट है, स्पीशीज डिफरेंट है, तो वो एक कम्युनिटी बन जाएगी। सो डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन द सेम हैबिटेट फॉर्म कम्युनिटी, ठीक हो गया। सो कम्युनिटी इज कॉल्ड अ डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डायनामिक कलेक्शन क्या है कि एक ही एरिया में डाइवर्स वैरायटी हम लोगों के पास प्रेजेंट है, एक ही एरिया में हैबिटेट में डॉग्स भी हैं, कैट भी हैं, हॉर्स भी हैं, ह्यूमन भी, दैट इज हाउ इट्स कॉल्ड डाइवर्स और डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2, कम्युनिटी में बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जिसके अंदर एट अ टाइम सेम हैबिटेट में 4 स्पीशीज आर प्रेजेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम बात करते हैं एक ऐसी कम्युनिटी की जिसके अंदर 90 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल पॉपुलेशन, जिसमें स्पीशीज डिफरेंट है, 90 स्पीशीज हैं, सोलानम स्पीशी है, ठीक है, फेबेसी प्लांट्स प्रेजेंट है, रोजेसी प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट्स की वैरायटी है, लेकिन वो सब के सब एक ही जोनर से अटैच है, दैट इज किंगडम प्लांटी। तो इन सब का जोनर एक ही है, किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो आपने इसको इस कंपैरिजन से देख लिया कि दोनों ही हैबिटेट्स हैं, लेकिन एक के अंदर सिर्फ एक ही किंगडम के डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी। अगर स्पीशीज डिफरेंट है लेकिन सबके यूनिट डिफरेंट है, देखें ये जो है ये होमो सैपियंस, ह्यूमंस आर होमो सैपियंस, ठीक है। हॉर्स की बात करें तो ये किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो अगर एक ही हैबिटेट में डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन उनका किंगडम सेम है, या वो स्पीशीज डिफरेंट है लेकिन वो एक ही ओनर से मैच कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी। तो सिंपल कम्युनिटीज हैव सेम स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज बट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ऑन द कंट्रेरी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कौन सी होती है, विच हैव डिफरेंट स्पीशीज रिलेटेड टू डिफरेंट हैबिटेट्स और डिफरेंट किंगडम्स, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो बेटा आज हम लोग लास्ट लेक्चर था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ये 4 जो 8 लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ये आज टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट जो लिविंग वर्ड इन स्पेस है या टाइम है उसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।